दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपवर्तनांक। अब दोस्तों इसको समझने के लिए सिंपली से यहाँ पर हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है, यहाँ पर हमने इसके पहले वाले वीडियोज में पढ़ चुके हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। और फिर हमने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये जो क्रिया होती है, यानी कि यहाँ पर ये जो विचलन की क्रिया होती है, ये होती है प्रकाश की चाल के कारण। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल होती है वो कुछ और होती है और जो सघन माध्यम में होती है वो कुछ और होती है। यानी कि मान लेते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम में चलती है तो इसका चाल अधिक होता है, तो इस कारण से ये अभिलंब से दूर हटी रहती है। लेकिन जैसे ही ये सघन माध्यम में पहुँचती है तो सघन माध्यम में जो प्रकाश का चाल होता है वो घट जाता है और इसका चाल घटने के कारण ये अभिलंब की ओर ये झुक जाती है प्रकाश की किरण। तो ये जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक दर्शाता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को। यानी कि अगर हम यहाँ पर मान लें पहले माध्यम के प्रकाश की चाल को V1 और दूसरे माध्यम के प्रकाश की चाल को V2, तो यहाँ पर अगर हमको ज्ञात करना हो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को, तो यहाँ पर हो जाएगा N21 इजिकल टू पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2। अब यहाँ पर ये जो N है ये N दर्शाता है अपवर्तनांक को और ये जो 21 लिखा है ये दर्शाता है आपके दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष को। तो ये हमारा हो गया। अब यहीं पर अगर यहाँ पर कोई पूछ ले कि पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा N12 इजिकल टू दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 अपान पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1। यानी कि ये ऊपर वाले का उल्टा हो जाएगा। तो ये हमको यहाँ से दो रिलेशन मिल गया। अब यहाँ पर अगर हम N21 इंटू N12 कर दें तो इसका जो मान होगा वो हमारा 1 होगा। अब कैसे होगा यहाँ पर हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं N21 इंटू N12। अब इजिकल टू यहाँ पर हम मान रख देते हैं, तो यहाँ पर N21 का जो हमारा मान है वो हमारा है V1 बटा V2 और इंटू लगाकर हमारा यहाँ पर N12 का जो मान है वो हमारा है B2 अपान B1। तो यहाँ पर क्या होगा कि B1 से B1 कट जाएगा और B2 से B2 कट जाएगा और यहाँ पर जो बचेगा वो हमारा बचेगा 1। तो यहाँ पर हमको ये जो रिलेशन मिला N21 इंटू N12 इजिकल टू 1, ये हमको न्यूमेरिकल में काम देगा। अब ये तो था अपवर्तनांक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। दोस्तों ये जो ऊपर का माध्यम है ये अगर वायु या निर्वात हो तो दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। अब अगर यहाँ पर ये जो निर्वात में प्रकाश की चाल है ये अगर C है और उसके बाद में माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो अगर V है और जो इसका अपवर्तनांक है वो m है, तो यहाँ पर हो जाएगा Nm इजिकल टू C अपान V और ये हमारा हो जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो अपवर्तनांक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।